हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा जो सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी का जो 286 पदों पर जो वैकेंसी निकला है उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। जिससे आपको पता होगा ऑनलाइन करने के बाद इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके महत्वपूर्ण डेट के बारे में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन में स्टार्ट हो चुका 17 जनवरी से, लास्ट इसका है 10 फरवरी को लास्ट होने वाला है। और आपको अब ऑफिस जो बीपीएससी का जो ऑफिस है, आपको स्पीड पोस्ट या निबंधन डाक से आप जो आवेदन भेजना, हार्ड कॉपी भेजना है सभी प्रमाण पत्र के साथ, वो 24 फरवरी 2022 को 5 बजे शाम तक आपको भेज देना है। अगर आप नहीं भेज पाएंगे 24 फरवरी तक तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे पैसा कितने भी इसमें लगाए क्यों ना हो, आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। लेकिन याद रखना, आपको 24 फरवरी से पहले भेज लेना है। अगर जो बिहार के बाहर हैं वो स्पीड पोस्ट ही करें ताकि उसके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि उसको ईजिली यहाँ पे पहुँच जाएगा जल्द से जल्द में। लेकिन जो लोकल हैं, तो पटना के ही जो लोग हैं या गया के लोग हैं, वो लोग ईजिली यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। उसके ऊपर डिपेंड है कि स्पीड पोस्ट कर लें या रजिस्टर्ड पोस्ट कर लें, जिसमें उसको आसानी लगे करा सकते हैं। हम बात कर लेते हैं कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स को लगाना होगा। देखिए, यहाँ पे 9 नंबर है, आपको लास्ट पेज पे जाएगा तो 9 नंबर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ है कि अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन करके डाउनलोड कर लेंगे। अपना डाउनलोड फिल एप्लीकेशन सेक्शन के नाम से भरा होगा और अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, जिसका 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। 2 फॉर्म आपको 2 प्रिंट से करा लेना है। अगर 5 पेज का तो आपको 10 पन्ना इसका जो होगा निकलवाना पड़ेगा, 2 कॉपीज का निकलवाना पड़ेगा। उसके बाद विज्ञापन में संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट इस प्रकार भेजें कि 24 फरवरी 2022 के 5 बजे शाम तक पहुंच जाए। तो अब कहाँ भेजना है, तो ये आपको जो फॉर्म होगा ना, उसके अंदर आपका एड्रेस पहले से वो निकाल के आता है। अगर आपको एड्रेस नहीं मिला तो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग 15, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना 8000, जैसे 8501 है, ये पिन कोड है। तो ये पूरा एड्रेस के साथ में क्या करना होगा, आपको भेज देना होगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा इस एड्रेस का, आपको यही सेम टू सेम एड्रेस जो होगा अपना एनवेलप पे लिख के आपको भेजना होगा। उसके बाद देख सकते हैं, उक्त हार्ड कॉपी के साथ सक्षम पदाधिकारी यानी जो ऑफिसर होंगे उसके द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र आपको स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना होगा। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। तो यहाँ लिखा क्रमवार अवश्य संलग्न करें, यानी कि तरीका से लगाएं। पहले क्या लगाना है, देखिए सबसे पहले यहाँ बता दिया गया है कि सबसे पहले आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगाना है या अंक प्रमाण पत्र लगाना है। आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगा दीजिए या उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक का वो लगा सकते हैं। किसके लिए मांगा जा रहा था, जन्म तिथि के लिए, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ आपका खाली है उसको डेट ऑफ बर्थ की प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का कोई प्रूफ लगा देना है। उसके बाद लिखा विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। अब देखिए कंडिका 3 पे आपको ले चलते हैं, वहां पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कंडिका 3 यहाँ पर है, जहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के बारे में लिखा है। लिखा किसी भी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र पर्यावरण विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन सिविल पर्यावरण विज्ञान लोक सेवा अभियंत्रण जैव प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक की डिग्री अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री होगा। तो आप ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स ये जो है आपको देना पड़ेगा। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम तिथि तक होना चाहिए, निर्गत होना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 10 फरवरी तक ये डॉक्यूमेंट्स बना भी रहना चाहिए। और इसके द्वारा जो मार्कशीट होंगे या इसके एडमिट कार्ड छोड़ सकते हैं या देना दे सकते हैं। मैट्रिक का इसका मार्कशीट हो गया, इसका प्रोविजनल हो गया, ये सभी क्या होगा आपको लगाना पड़ेगा। और ये जो कि आपको जो ऑफिसर जो होते हैं आपके जो जैसे कैसे एग्जामिनेशन सेक्रेटरी जो होते हैं उसका साइन है, जो भी आपको जो मार्कशीट इशू करते हैं उसका साइन होना जरूरी है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखा 3 नंबर भी लिखा हुआ है विज्ञापन कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक प्रमाण पत्र। तो मैंने कहा आपको मार्कशीट प्लस प्रोविजनल आपको ये अपना देना ही पड़ेगा, जो भी आप ग्रेजुएशन का किए हैं। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के उम्मीदवार अपने जाति प्रमाण पत्र को अवेलेबल कराएंगे। जो एससी एसटी के कैंडिडेट होंगे उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसी प्रकार से एससी एसटी अपना निवास प्रमाण पत्र यानी अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी एससी एसटी को देना पड़ेगा और कास्ट भी देना पड़ेगा, जो कि सब अभी प्रमाणित होना जरूरी है। उसके बाद देख सकते हैं हम BC1 और BC2 के जो उम्मीदवार है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अब लगाएंगे, यानी कि जो BC1 होते हैं, जो BC1 होंगे उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और जो BC2 में होंगे उनको क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ऐसे BC2 तो डायरेक्टली जनरल तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपना अलग से बनवा कर रख लीजिएगा और उसको आपको भेजना पड़ेगा, जो कि आपको 10 फरवरी लास्ट डेट है तो उससे पहले का ही होना चाहिए और 10 फरवरी तक का ही होना चाहिए। इसके बाद का डेट का नहीं चलेगा, याद रखना है 10 फरवरी तक सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा के रख लेना है।
आरक्षण का दावा करने वाली जो महिलाएं होंगी, जो शादीशुदा महिलाएं होंगी, उनका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जो कोई जितने भी जाति क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो भी होगा, उनके पिता का नाम का होना चाहिए, ना कि उनके पति का नाम से। ये ध्यान रखना, जितने भी जो फीमेल जो शादीशुदा हैं, उनका जितना भी जो कि कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, उनके पिता का नाम का ही होना चाहिए, उनके और पति का नाम का नहीं होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति दिव्यांग है यानी फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं, उनका भी क्या है, विविध प्रमाण पत्र से प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधी प्रमाण पत्र, यानी जो उनका फिजिकल जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है उनका है, वो आपको देना पड़ेगा। यानी फिजिकल विथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है, जो डॉक्टर के द्वारा, जो भी एक बोर्ड के द्वारा, आपको वो देना जरूरी होगा। वो भी 10 फरवरी से पहले तक का ही वो इशू होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। अगर आपका रिन्यू होने वाला है तो उसको रिन्यू करा लीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी वाले जो भी पोता या पोती, नाती नाती जो भी कैंडिडेट होंगे, उनको अपना डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना यहाँ पे भेजना पड़ेगा, जो कि उनके जिला पदाधिकारी या पदाधिकारी के हस्ताक्षर से ही निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता सेनानी वाले भी ध्यान रखेंगे। आयु में छूट का दावा करने वाले स्थिति में अभ्यर्थी संबंधी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उल्लंघन करेंगे। यानी जो भी आयु में छूट मांग रहे हैं, जैसे आयु में छूट का मतलब क्या होगा, जैसे कि SC ST EBC BC ये जितने भी कैंडिडेट है ना, अगर ये आयु में छूट ले रहे हैं तो इनको जो है जाति प्रमाण पत्र जो अपलोड कर रहे हैं उसी का प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर जो लोग एक्स सर्विस मैन हैं, जो कि एक्स सर्विस मैन काम कर रहे हैं या भी जो काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, बिहार सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखें, और जो EWS जो लोग हैं, यानी जो जनरल कैटेगरी जो EWS आते हैं, उनका भी डॉक्यूमेंट्स जो है EWS प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अगर EWS सर्टिफिकेट अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे उसका लाभ नहीं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं, आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी EWS कैंडिडेट है EWS का सर्टिफिकेट बना लेंगे 10 फरवरी से पहले का। जितने भी डॉक्यूमेंट है सब 10 फरवरी से पहले का ही होना चाहिए। और यहाँ लिख रहा है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से उनके अभ्यर्थी सुनिश्चित नहीं की मानी जाएगी। यानी ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो इसी से आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा कंप्लीटली। उसके लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है वो सभी आपको भेजना होगा। आयोग को अंतिम तिथि पर ही भेज देंगे, और उसके बाद आयोग अंतिम निर्णय लेगा कि हाँ, ये आपका डॉक्यूमेंट जितना आया सब सही है। उसके बाद ही वो आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं भेज पाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और जो कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 डॉक्यूमेंट या जो 8-9 डॉक्यूमेंट जितने भी कहा होगा आपको वो सभी भेजना होगा। जो कैंडिडेट जो कि EWS में जो नहीं आते, जैसे कि SC ST OBC नहीं आते हैं, तो वो भेजने को जरूरत है। अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज लेना है। लेकिन जो मेन चीज़ है जो सभी को भेजना जरूरत है, जैसे कि बात कर लेते हैं, मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको भेजना होगा। जैसे कि उसको मैट्रिक का मार्कशीट ले लीजिए, उसका प्रोविजनल ले लीजिए। उसी बात आपका ग्रेजुएशन का जो भी डिग्री आपका मार्कशीट हो गया प्लस आपका प्रोविजनल हो गया। उसी प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट जो होंगे तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सभी को देना पड़ेगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे EWS हो। साथ में EWS सर्टिफिकेट जनरल कैंडिडेट जो EWS से लाभ लिए हुए हैं, साथ में फिजिकल हैंडीकैप के जो लोग हैं उनको उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको भेजना पड़ेगा। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अगर आपको और भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छी प्रकार जानकारी रखना तो ये PDF को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।